डेस्टिनी फैक्ट की एक्सप्लोरिंग सीरीज में स्वागत है दोस्तों। इस एपिसोड में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े और विराट पर्वत माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये ऊंचाई इतनी है कि जहां सांस लेने योग्य पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। इतनी ऊंचाई पर बहुत ही पतली हवा और खून को जमा देने वाली ठंड होती है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस विराट और भव्य पर्वत को खोजने में दुनिया के साइंटिस्टों ने सालों गुजार दिए और उसकी ऊंचाई की योग्यता साबित करने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है। यानी इस पर्वत के नाम को लेकर भी कई विवाद हुए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत से जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। 1850 की बात है, जब माउंट एवरेस्ट का नाम दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों में नहीं लिया जाता था। तब दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कांचनजंगा को माना जाता था। उस समय पर्वतों की ऊंचाई नापने के लिए त्रिकोण मिट्टी के साधनों का उपयोग किया जाता था, जो इतना सटीक भी नहीं था। ऊपर के एवरेस्ट के आसपास के पहाड़ उसे बर्फ से ढक देते थे, जिसके कारण एवरेस्ट या जिसे शिखर नंबर 15 भी माना जाता था, उसके सटीक ऊंचाई का अनुमान लगा पाना जरा मुश्किल था। सर्वे ऑफ इंडिया की अंग्रेजों की टीम को थोड़ा डाउट लगा और उन्होंने हिमालय के सभी पहाड़ों को फिर से और सटीकता से नापने की शुरुआत की। 1855 में जाकर शिखर नंबर 15 यानी एवरेस्ट की ऊंचाई का अनुमान लगाया गया और वो भी था 8,840 मीटर। ये आंकड़ा गलत था, लेकिन ये बात तो साफ साफ पता चल जाता था, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। ऊपर से एवरेस्ट का एक और भी विवाद था, उसका नाम को लेकर। पहाड़ों का सर्वे करने वाले एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उसने अपने ही नाम से शिखर नंबर 15 को एवरेस्ट का नाम दे दिया, जबकि वहाँ के स्थानिक नेपाली लोग तो उसे सदियों तक गौरी शंकर के नाम से जानते थे। अभी तो नेपाल में उसे सागर माता, तिब्बत के स्थानीय भाषा में उसे चामोलोंगमा कहा जाता है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, इस पहाड़ के स्थानिक नामों को छोड़कर किसी अंग्रेज के नाम से इसे पहचानना कितना योग्य है। चामोलोंगमा और सागर माता ये वहाँ के प्रजा के लिए भी स्थानिक नाम था और दुनिया का सबसे बड़ा शिखर भी उनके लिए वो वहाँ का स्थानिक ही था। फिर भी स्थानिक प्रजा की जज्बातों की अवगणना कर इसे एक अंग्रेज अक्षर का नाम दे दिया गया। अब और एक दिलचस्प बात सुनो दोस्तों, जॉर्ज एवरेस्ट जब तक जिंदा रहा तब तक तो उसे ये बहुमान मिला ही नहीं, क्योंकि 1866 में जब उसकी मौत हुई तब तक तो हर नक्शे में दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर के नाम पर गौरी शंकर का लिखा जाता था और सालों बाद यही चलता रहा। लेकिन सन 1930 में कैप्टन वुड नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट ज्यादा अनुकूलित साधनों के साथ गौरी शंकर पहाड़ की विश्लेषण के लिए जब और उसके करीब गया तो मालूम पड़ा कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वत से तो गौरी शंकर के चोटी भी थोड़ी नीचे है और इन पहाड़ों में 55 किलोमीटर का अंतर है। इस तरह ये साबित हो गया कि गौरी शंकर से भी ऊंचा और उससे अलग एक और पहाड़ मौजूद है, जिसे अब तक लोग शिखर नंबर 15 के ही तराजू में तोलते आए हैं। और फिर से इस अलग नए पहाड़ को माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया गया, जिसे वास्तव में स्थानिक नाम सागर माता या चामोलोंगमा दोनों में से एक नाम देने की जरूरत थी। अब सवाल यह है कि अब इस विराट और विराज पहाड़ की सही पहचान करने में इतने साल क्यों लग गए? तो कारण ये था कि एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए, उसके आसपास जाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसरों को या तो नेपाल जाना होता या तिब्बत। प्रॉब्लम यह था कि उस समय तिब्बत में बाहरी दुनिया के आम आदमी के लिए दरवाजे बंद थे और नेपाल के राजा ये अच्छे तरह से जानते थे अंग्रेजों ने व्यापार के नाम पर आकर इंडिया में क्या हाल किया था। इसलिए वो भी अंग्रेजों को हो सके उतना अपने देश के दरवाजे से बाहर ही रखते थे। हुआ ये कि सन 1920 में पहली बार नेपाल और ब्रिटेन के बीच मित्रता खिली। भारत में ब्रिटिश राज लाने के बाद दक्षिण में श्रीलंका पर, पूर्व में म्यांमार पर अंग्रेजों ने अपनी शिकंजे कसी थी। इस हालत में नेपाल के राणा को भी अंग्रेजों का डर था। इस सबके बीच अंग्रेजों ने नेपाल को सार्वभौम राष्ट्र घोषित कर दिया और नेपाल के प्रति मित्रता दिखाई और शर्त ये रखी, नेपाल के गुरखे सैनिक ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो। इसमें अंग्रेजों का सीधा सीधा सवाल था। अंग्रेज ये चाहते थे कि किसी पर्याय देश के कसे हुए और जाबाज योद्धा उनके लिए लड़े। दूसरी तरफ नेपाल सुरक्षित रहे और राणा के राज पर भी कोई आंच न आए, ये नेपाल के राजा की ख्वाहिश थी। इस करार के बाद अंग्रेजों के लिए नेपाल के दरवाजे खुल गए और उसी समय तिब्बत ने भी अपने साहस दिखाने लिए भी किसी पर्वतारोही के लिए भी मंजूरी दी। कई साहसी पर्वतारोही अपने साहस दिखाने के लिए भी और एवरेस्ट का जायजा लेने के
के लिए निकल गए। उस समय ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स के आर्टिकल में फ्रंट पेज में छप गई, जायंट माउंट एवरेस्ट बी क्लाइम, मतलब कि हम इंसान कभी माउंट एवरेस्ट को सर्व कर पाएंगे। आज हम देखें वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल आज गलत दिखाई लगता है, क्योंकि अब तक लगभग 4500 से भी ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट या सागर माथा पर चढ़ चुके हैं और इस पहाड़ को सर्व करने में कई लोगों की जान भी गई है जो कभी एवरेस्ट से वापस नहीं आए। कई लोग तो 95% पहाड़ को क्लाइम करने के बाद सिर्फ 5% चोटी रहने के बावजूद भी वहां से लौट आए, क्योंकि वहां पर वातावरण बहुत ही भयंकर, असामान्य और विपरीत रहता है। और ये स्थिति इतनी विपरीत होती है कि इंसानियत की आखिरी सीमा तक परीक्षा हो जाती है और हालत तो वहां पर किसी की काबू में नहीं रहते। चलिए दोस्तों, अब एवरेस्ट के कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। सबसे पहले एवरेस्ट को क्लाइम करने वाले इंसान थे तेनसिंग नोर्गे, जो नेपाल से थे, और उसके साथी थे एडमंड हिलरी, जो न्यूजीलैंड से थे। इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट को सन 1973 में क्लाइम किया था। एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय थे अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह ने 1986 में एवरेस्ट को क्लाइम किया था और एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे पहले महिला थी चोंगो टोबी, जो मूल जापानीज थी, और उसने सन 1975 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। 8000 मीटर ऊंचाई पर परिस्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ पर किसी की मौत हो जाए तो उसके शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाता है, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थिति में वहाँ से शव को वापस लाना इतना आसान नहीं है। कई पर्वतारोही चढ़ाई करने के दौरान रास्ते में कई लोगों की लाशें पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन वो लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। एवरेस्ट की चढ़ाई में सबसे ज्यादा मौत शिखर के करीब के 800 मीटर के दायरे में होती है। इसे डेड जाम भी कहा जाता है। कई लोग तो चोटी पर चढ़ने के बाद वापस उतरने के समय मौत के लपेट में आ चुके हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए 19 अलग अलग रास्ते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे अच्छा वक्त है मार्च से मई तक का। इस समय बर्फ ताजा रहती है और परिस्थिति थोड़ी सी अनुकूल होता है, लेकिन कठिनाई तो उस वक्त भी उतनी ही रहती है। इसे अब तक सफलता से क्लाइम करने वाले में एक 13 साल का लड़का, एक अंधा इंसान और 73 साल की जापानी महिला भी शामिल है। गर्मियों में एवरेस्ट शिखर का तापमान एवरेज -30 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो तो $11,000 फीस आपको नेपाल गवर्नमेंट को देनी होगी। दरअसल ये फीस 2015 से पहले $25,000 थी, लेकिन 2015 में नेपाल गवर्नमेंट ने इस फीस लगभग ऑफ कर दी है। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए करीबन 2 महीनों तक का समय लगता है, जिसमें एक आदमी का खर्चा करीब 90 लाख तक होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए गए हुए 10 में से एक इंसान वापस नहीं आता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए अब तक के लोगों ने वहां पर और बीच रास्ते में छोड़ी हुई कई चीजों से वहां पर कचरा इकट्ठा हुआ है, जिसका वजन आज तक लगभग 120 टन तक हो चुका है। ये पहाड़ हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर से ऊपर होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ डेस्टिनी फैक्ट की ये स्पेशल